हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम फिर से वही क्लास 9th 10th की साइंस में जो चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर उसको कंप्लीट करते हैं। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है ना। देखिए, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, मैं अब उसमें से आज न्यूमेरिकल की गई थी हमने कि आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कराएंगे। उससे पहले कुछ चीज जान लेते हैं, एक दो चीज और ले रही है हमारी। सबसे पहले जानते हैं संयोगी फोकस और रेखीय आवर्धन, इन दोनों चीजों के बारे में और जानते हैं। एक चीज और है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र हमने कराया नहीं है हमारा। उत्तल दर्पण के लिए हमारी फोकस दूरी और जो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो डिस्टेंस ऑफ वो उसकी ऑब्जेक्ट की जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी, वस्तु की दूरी और जो हमारा वक्रता केंद्र है, उन तीनों की दूरी के लिए जो फॉर्मूला हमारा अवतल दर्पण के लिए था वही फॉर्मूला हमारा उत्तल दर्पण के लिए हुआ। क्लियर? अवतल दर्पण के लिए तो हमने प्रूफ करा दिया। ठीक है, अब चलिए, अब ये रेखीय आवर्धन और संयुग्मी फोकस के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, संयुग्मी फोकस क्या होता है, ऐसे कोई भी दो बिंदु, ऐसे कोई भी यानी उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यानी जब हमारा कोई एक बिंदु है उसका फोकस दूसरे बिंदु पर बन रहा है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वस्तु को हम उस जगह पर रखें तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है पहली वाली जगह पे बने, तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे, संयुग्मी फोकस होंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते, जैसे ये हमारे पास इमेज बना लिया हमने, ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे हमारा वस्तु रखा है, यहाँ पे कोई भी वस्तु है यहाँ रखी है। अब इस वस्तु से दो किरण निकल के एक से पैरेलल होके जा रही है, एक सेंटर वक्रता केंद्र से होके जा रही है। जो वक्रता केंद्र वाला पाथ होगा वो तो ऐसे ही वापस मुड़ जाएगा अपनी पाथ पे, जो पैरेलल में होके जा रहा है वो फोकस पे होके जाएगा। अब देखिए ओ डैश, ये जो हमारे वस्तु है इसकी इमेज बन रही है आई डैश पे। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि ओ डैश की जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पर। यानी ओ की इमेज क्या है, आई। अगर हम वस्तु को आई पर रख दें, वस्तु को हम आई पर रख दें और जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ पे बने, ओ डैश इस जगह पे बने, तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए अब देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, हमारे वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझे? वस्तु के आकार, जो वस्तु की आकार है उसकी लंबाई और उसके प्रतिबिंब के आकार की लंबाई, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझिए कि सपोज इसी में ये डायग्राम ले लिया हमने, इसी डायग्राम में ये जो हमारे क्या है, वस्तु का आकार है ये, और ये क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का अनुपात यानी ओ डैश अपॉन आई डैश, ये क्या कहलाएगा, हमारा मैग्निफिकेशन। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। रेखीय आवर्धन को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको किससे नोट करते हैं हम, स्मॉल एम से। बात समझ में आई? देखिए आवर्धन के लिए फॉर्मूला, अभी पहले में डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमने एक डायग्राम बनाया छोटा सा। यहाँ पे ये जो अवतल दर्पण ले लिया है M1 M2 है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कहीं पे रखा हुआ है ओ डैश, इसका जो इमेज बन रही है आई डैश, ये इमेज बन रही है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे पोल है ना। अब देखते हैं हमको इसको क्या है, वक्रता की जो मैग्निफिकेशन का लॉ है, मतलब सूत्र है, उसको क्या करना है, वेरीफाई कराना है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया है M1 M2 का अवतल दर्पण है। क्लियर सी बात है? P हमारा ध्रुव है, F हमारा मुख्य फोकस है, C हमारा वक्रता केंद्र है, O डैश हमारे वस्तु की लंबाई है और I डैश हमारे प्रतिबिंब की लंबाई है। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा देखिए, यहाँ से हम दो रे ले रहे हैं, वस्तु के जो O डैश है, यहाँ से हम एक किरण ले रहे हैं जो कहाँ पे जा रही है, हमारी डायरेक्ट P पे जा रही है ना। डायरेक्ट P पे जा रही है, यानी एक जब P पे टच करने के बाद, पहुंचने के, स्पर्श करने के बाद P बिंदु को, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी, डायरेक्ट टच कर रही है, डायरेक्ट स्पर्श कर रही है, तो वो क्या है, इसको मान ले रहे हैं हम, ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे है।
यानी आपतित किरण है, ये हमारी कैसी किरण है, आपतित किरण है। और जो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो किरण निकली वो हमारी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो ये यहाँ पे वो क्या कहते हैं, आपतित कोण भी बनाएगी और ये क्या बनाएगी, परावर्तित कोण बनाएगी। क्लियर? तो दोनों कोण आपस में कैसे रहेंगे, बराबर। ये बात क्लियर है तुम्हें? पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया था हमने तुम्हें। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एंगल ले रहे हैं, एंगल ओ डैश पी ओ, यानी ओ डैश पी ओ आपतित कोण ले रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल ओ पी आई डैश ओ पी आई डैश। एक हमने कौन, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपतित कोण वाला है और एक परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर। ये इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए एंगल पी ओ ओ डैश, एंगल पी ओ ओ डैश और एंगल पी आई आई डैश, दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री के एंगल है। ये भी हमारा एंगल होता है क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो भी हमारे मुख्य अक्ष पे बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर रखी हुई है। और जो किरण जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी हमारे मुख्य अक्ष पे बिल्कुल समांतर यानी परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, परपेंडिकुलर गिर रहा है। दोनों के दोनों कोण क्या है हमारे 90 डिग्री होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब उसी नियम पे आते हैं जो हमने अवतल दर्पण के लिए हमारे 1/f = 1/u + 1/v वाला फॉर्मूला प्रूव कराया था, उसी पर चल रहे हैं। तो एंगल ओ ओ डैश पी, यानी ओ ओ डैश पी, एक तो इस वाले ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल आई आई डैश पी और एक आई आई डैश पी इस वाले ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम कि आई डैश यहाँ तक है, सॉरी ये जो है यहाँ होके जा रही है रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, आई आई डैश पी। तो इसमें देखते हैं हम इन दोनों में, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, समकोणिक हैं, यानी हम कह सकते हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, आई आई डैश अपन ओ ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपन पी ओ, यानी आई आई डैश अपन ओ ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपन पी ओ कह सकते हैं, यानी वही लिखा है हमने यहाँ पे। अब देखिए आई आई डैश क्या है, हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ ओ डैश क्या है, हमारी वस्तु की लंबाई, ठीक है। और पी आई क्या है हमारा, पी आई यानी पी से लेके आई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने वी मान लिया है ना, ये क्या हमारा वी है, और वस्तु पोल से लेके वस्तु तक की लंबाई यू। क्लियर? अब देखिए कि ये सारी चीज दी हुई, इन चारों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करते हैं। हमने तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे कुछ, मतलब कि चिन्ह पर पार्टी बताई थी उसमें कि किस तरीके से साइन लिए जाते हैं। अगर हम वस्तु से पोल की दिशा में बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। अगर पोल से वस्तु की दिशा में बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस नापी जाती है वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नेगेटिव। कुछ इस तरीके से थी चिन्ह प्रॉपर्टी यानी साइन कन्वेंशन जो पढ़ाए थे। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु की लंबाई है ऊपर की तरफ है तो ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। उसकी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या नीचे की तरफ बन रही है, यानी वो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। पी आई ले रहे हैं यानी पोल से हम वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हैं, तो पोल से इधर चल रहे हैं तो ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। और पोल से वस्तु की तक की दूरी नाप रहे हैं तो फिर वस्तु की तरफ जा रहे हैं तो ये भी कैसी रहेगी, नेगेटिव। इन चारों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, -y2/y1 = -v/ -u। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, जो हमारे पास निकल के आता है रिजल्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन y2/y1 -v/u -v/u। ये है हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये हमारा क्या है, m = y2/y1 -v/u। ये हमारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। क्लियर हुई बात? चलिए अब कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम
पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, एफ क्या है, हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है उसके सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है, y1 हमको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। वो वस्तु कहाँ पर रखी जाए, कहाँ पर रखी जाए, यानी क्या पूछ रहा है कि उसकी जो उसका प्लेस पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है, v कहाँ पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो 1 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब का साइज दे दिया। y2 हमको कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर। अब हमको v फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको पता है डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ पे हमारे पास f तो है लेकिन u और v नहीं है, तो u और v कैसे निकालेंगे, v तो हमको फाइंड करना है, u कैसे निकालेंगे। हमको पता है लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन = m2 बराबर y1/y2/y1 माइनस के v/u। ये फॉर्मूला अभी बताया है हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y2 है हमारे पास, y2 हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v पता नहीं है, u ही नहीं पता है, तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u = 4v, इतना समझ में आया, तो u मिल गया हमको, यहाँ से u कितना मिल गया, 4v। इसको ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर 1/f को हम 1/12 लिख सकते हैं, = 1/4v + 1/v, यानी कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/12 = 1/4v 5/4v, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू निकालते हैं, v को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 4v = 60, v = 50 सेंटीमीटर। तो उसकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी डिस्टेंस निकल के आई, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर हमने, उसमें दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। यानी हमको क्या बताना, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, कि प्रतिबिंब की स्थिति, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या है उसकी, 16 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। पोल से लेके गणना कर रहे हैं हम, तो जो फोकस है हमारा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। पोल से गणना कर रहे हैं, फोकस हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव। अवतल दर्पण हमारा कैसा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, 8 सेंटीमीटर। देखिए एक बात समझिए, ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, M1 M2, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये पॉइंट हो गया हमारा P ना, ये पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट क्या है हमारा F। तो बोलते हैं F की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं F और P इन दोनों के बीच में बनेगी। वस्तु कुछ इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। और फिर अब हमको क्या करना है, जो उसकी इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी वो फाइंड करनी है, और इमेज की दूरी हमारी कितनी दूरी पर बनेगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है,
यहाँ से 2 रे निकलेंगी, एक तो ये जा रही, ठीक है, ये हमारी फोकस पे होके जाएगी, ठीक है। एक और यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लिया सी, एक रे हमारी बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये इधर से जा रही है इधर, ठीक है, इधर से ऐसे जा रही है ये इधर से, ठीक। अब देखिए तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी दर्पण के पीछे बनेगी, है ना, सीधी बनेगी, वस्तु के आकार से बड़ी बनेगी, क्लियर सी बात है ना। तो अब हमको मिरर के वो फाइंड करनी है कि वो कितनी दूरी पर बनेगी। हम सीधी सीधी बात है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे हमारे पास f भी है और v भी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। f क्या है 16, 1/16 नेगेटिव का इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है माइनस का 8, यानी माइनस 1/8 प्लस 1/v। तो v की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर लेके आएंगे हम, है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/16। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, 16 2 - 1 यानी 1 लिख देते हैं, 2 - 1 यानी 1/16 आ गया। तो v 1/v इज इक्वल टू 1/16, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 16 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 16 सेंटीमीटर, यानी ये हमको कितनी दी हुई थी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पे बनेगी, आई कितनी दूरी पे बनेगी 16 सेंटीमीटर, क्लियर सी बात है, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब पहले केस में हमारा वास्तविक होना चाहिए और दूसरे केस में हमारा आभासी होना चाहिए, और क्या है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक दर्पण है, कैसा दर्पण है अवतल दर्पण है, इसका फोकस दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, इसका फोकस कितना दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, फोकस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब मिले। अगर हम y1 यानी वस्तु की ऊंचाई है उसको हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो y2 है जो हमारा वो कितना बनेगा 5 गुना बड़ा उससे, यानी कि 5 सेंटीमीटर पे बड़ा बने, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन ले रहे हैं जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, पहले कंडीशन में जब हमारी इमेज, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, जब हमारा इमेज क्या है वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, तो उसके लिए आवर्धन क्या होगा हमारा m इज इक्वल टू y2 अपन y1 इज इक्वल टू माइनस के v अपन u, यही होता है। तो यहाँ पे y2 क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और y1 क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष से वस्तु की लंबाई क्या है ऊपर की तरफ है, तो वो पॉजिटिव रहेगी जो हमारे चिन्ह पर पार्टी है, और वस्तु को जो वास्तव में बन रही है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, तो ये कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्लियर सी बात है ना, इक्वल टू माइनस के v अपन u, है ना। तो यहाँ से माइनस का v अपन u कितना आ गया माइनस का 5, माइनस से माइनस किया तो यहाँ से v है जो v कितना आ गया प्लस का 5u, इतनी बात समझ में। अच्छा अब हमको v मिल गया, f दिया हुआ है हमको, तो हम u निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना। f हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर है, तो इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/5u प्लस 1/u, है ना। चलो इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको,
तो ये हो जाए, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 6/5u इज इक्वल टू माइनस का 1/10, ऐसे ही होगा कुछ। एलसीएम ले लिया 5, 5 का ये रहेगा, 5 इधर जाएगा, 1 और 5 6, 6/5u, ये 54 नहीं है, u है, ये है ना, u है। तो 6/5u इज इक्वल टू माइनस का 1/10, और सॉल्व करते हैं, u की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस का 5u इज इक्वल टू 60, u का u क्या निकल के आ गया, माइनस का 12 सेंटीमीटर निकल गया। u कितना निकल के आ गया, माइनस के 12 सेंटीमीटर निकल गया। यानी वस्तु u क्या है हमारा, वस्तु की स्थिति कहां पर रखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यानी जो फोकस है, फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। एफ हमारा, ये हमारा एफ है 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहां पे रखी जाएगी हमारी, इस जगह पे। जो ओ डैश है वो किस जगह पर रखी जाएगी, इस जगह पे, जिसकी क्या है डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। कहां से मेजर करेंगे इसको, होल से, है ना। तो ये हो गया हमारा वस्तु। अब क्या है, उसके जो प्रतिबिंब निकालना है। हमें पता है v इक्वल टू क्या है, 5u, किधर ये रहा, v इक्वल टू 5u। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी तो ज्ञात करनी है, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। तो u हमारे पास निकल गया, v है, तो v इक्वल टू 5 इंटू माइनस 12, यानी v का बनेगा, v की स्थिति क्या होगी, -60 सेंटीमीटर, है ना। v की स्थिति कहाँ पे बनेगी, कम से कम कहीं और कहीं जाके, यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस क्या है, माइनस की 60 सेंटीमीटर। जब वस्तु के आकार से प्रतिबिंब हमारा 5 गुना बड़ा रहेगा। बात समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जबकि हमारा दर्पण आभासी हो, है ना। अब आभासी दर्पण, जबकि हमारे दर्पण नहीं, यहाँ पे प्रतिबिंब है, जबकि हमारा प्रतिबिंब क्या है, आभासी हो। दर्पण आभासी नहीं होता है जब हमारा प्रतिबिंब आभासी हो। जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा तो इस साइड में बनेगा, है ना। आभासी दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसकी डिस्टेंस कहाँ पे रहेगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ। यानी दोनों वैल्यू हमारी, इधर वस्तु की आकार भी प्लस है और प्रतिबिंब का आकार भी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, y1/y2 इज इक्वल्स टू माइनस के v/u। तो यहाँ पे y1/y2 क्या निकल के आएगा, माइनस के v/u इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से माइनस v की वैल्यू निकालते हैं हम। तो माइनस v क्या निकल के आया, 5u। यानी हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस का 5u। बात समझ में यहाँ तक, बिल्कुल सेम इसी करके। यहाँ पे हमारा क्या है, +5 है। +5 क्यों है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक बन रही है तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है तो जो हमारा प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनेगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब मुख्य अक्ष से कोई वस्तु ऊपर की तरफ मेजर की जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्लियर हुई, v निकल गया, f है ये। चलो पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर्मूले में, 1/u प्लस 1/v इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास f है ये, कितना है f। चलिए फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू निकाली। वैल्यू क्या निकल गई, -1/10 इक्वल टू 4/5u निकल गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो 5u इज इक्वल टू 50 माइनस के u की वैल्यू निकालेंगे तो u कितना निकल गया, यहाँ पे 4 नहीं है, u इज इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या निकल गया, u इज इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। माइनस का 8 यानी प्रिंसिपल फोकस से इधर की तरफ, माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। तो u हमारे पास -8 निकल गया। प्रतिबिंब निकालेंगे कहाँ से, v इक्वल टू -5u से। यहाँ पर पुट करेंगे v इक्वल टू माइनस का 5u, 5 इंटू u क्या है हमारा, -8 है तो -8, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो v क्या निकल के आ गया हमारे पास, -40 सेंटीमीटर। तो
प्लस का 40 सेंटीमीटर है ना, प्लस का 40 सेंटीमीटर यानी प्रिंसिपल जो पोल है, पोल से इधर की तरफ, पोल से इधर की तरफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी क्या है इमेज बनेगी जो हमारी वस्तु से क्या है 5 गुना बड़ी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके के ही न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर, ये दो फॉर्मूले हमारे मुख्य हैं, 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v, और एक मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का एक फॉर्मूला ये, और एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है m इजिकल्स टू y1/y2 इजिकल्स टू माइनस के v/u। ये दो मुख्य फॉर्मूले इस चैप्टर में, तो ये याद रखने। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।